व्हाट्स अप गाइस, दिस इज रेमो। इतिहास गवाह है कि हर 20 से 30 साल में एक ना एक स्टार्टअप जरूर आता है जो पूरी इंडस्ट्री को डिस्टर्ब करके रख देता है। चाहे अमेजॉन ले लो, फेसबुक ले लो, टेस्ला ले लो या नेटफ्लिक्स ले लो, इन सभी ने अपने अपने इंडस्ट्री में बिजनेस करने का तरीका बदल डाला है। और कहीं ना कहीं हमें भी ये रिग्रेट रहता है कि काश मुझे इस बिजनेस के बारे में पहले से पता होता तो शायद मैं भी इन्वेस्ट करके अच्छा खासा पैसा कमा सकता था। खैर कोई बात नहीं, अभी और भी इन जैसी अपॉर्चुनिटीज आनी बाकी है, बस ढूंढने की जरूरत है। तो आज ऐसी दुनिया भर के कोने कोने में से मैं आपके लिए यूनिक और विजनरी स्टार्टअप पकड़ पकड़ के लेकर आया हूं जो सही में आज की डेट में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और इस स्टार्टअप के बहुत ज्यादा चांसेस भी हैं कि ये कल के $1 ट्रिलियन कंपनीज भी बन सकते हैं। तो आप बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा कि कैसे कैसे न्यू जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं, किस तरह के विजन रख रहे हैं, क्या क्या स्टेप्स वो उठा रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, फ्यूचर टेक्नोलॉजी किस तरफ आगे बढ़ रही है और ऐसी कई सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपने 5th नंबर के स्टार्टअप से। अच्छा, हम सब खूब सारी शॉपिंग करते हैं, खूब सारे प्रोडक्ट खरीदते हैं अपने अपने फेवरेट कंपनीज और ब्रांड के, और बदले में हमें कभी कभार डिस्काउंट मिल जाता है, कैशबैक मिल जाता है या कई तरीके के ऑफर वगैरह मिल जाते हैं। पर अगर मैं आपको कहूं कि आप जिस कंपनी के प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं, साथ में आपको उस कंपनी के शेयर्स भी मिलेंगे जितनी बार आप उस कंपनी के प्रोडक्ट को खरीदोगे। जी हाँ, सही सुना आपने, यही हिला के रख देने वाला कंसेप्ट लेकर आई है स्टार्टअप बम्प। मान के चलिए, अगर आप 300 रुपए का जियो का रिचार्ज कराते हैं तो आपको साथ में 10 से 20 रुपए का जियो का या रिलायंस की कंपनी के शेयर भी मिलेंगे। अच्छा, अब ये स्टार्टअप पैसे कैसे कमाता है ये बात कर लेते हैं। तो जो भी आप प्रोडक्ट खरीदेंगे वो आपको इनके प्लेटफॉर्म के थ्रू खरीदना पड़ेगा, तो इनको अपने बीच का कमीशन मिल जाता है। फिर कंपनी को लॉयल कस्टमर मिल जाता है, क्योंकि बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो कस्टमर उसी कंपनी के साथ लंबे समय तक जुड़ना पसंद करेगा जिसका प्रोडक्ट वो रियल लाइफ में यूज कर रहा है या जिस कंपनी के शेयर वो होल्ड कर रहा है। और लास्ट में कस्टमर का फायदा तो हो ही रहा है, कल को वही शेयर अच्छा खासा अमाउंट भी बन सकता है। तो ये स्टार्टअप सही में पूरी मार्केट को बदलने जा रहा है अपने विजन के थ्रू, और मेरे ख्याल से आने वाले टाइम में कंपनीज लॉयल कस्टमर बनाने के लिए कुछ भी कर सकती है, क्योंकि एट द एंड कस्टमर ही सब कुछ है। और फ्यूचर में बदलाव सबसे पहले देखने को मिलेगा जहां पर हर इंसान के पास कोई ना कोई कंपनीज के शेयर्स होंगे। अगर इस स्टार्टअप को थोड़ा सा और करीब से देखें तो 2017 में स्टार्टअप फाउंड हुआ है, $35 मिलियन की इन्होंने फंडिंग भी उठा लिया आज की डेट में। मार्केट की बात कर लेते हैं, सिर्फ अमेरिका और कनाडा के कुछ ही शहरों में इनकी सर्विस अवेलेबल है। हाँ, अभी एशियन मार्केट में इन्हें आने में थोड़ा टाइम लगेगा, पर ये सर्विस अगर अवेलेबल होती है तो सही में बहुत बड़ा इंपैक्ट होने वाला है। और आप क्या सोचते हैं स्टार्टअप के बारे में, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं वेट करूंगा आपके कमेंट्स का, और डिटेल्स के लिए आप इनकी वेबसाइट में जरूर चेकआउट मारना। तो अभी चलते हैं अपने 4th नंबर के स्टार्टअप की तरफ। अच्छा, अगर देखा जाए तो हर इंडस्ट्री में कुछ ना कुछ डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी जरूर आई है जिसने पूरी इंडस्ट्री को बदल के रख दिया है। चाहे कार इंडस्ट्री ले लो, सर्विस इंडस्ट्री ले लो, स्पेस इंडस्ट्री भी ले लो, सिवाय एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के। आज भी 80% देशों में वही पुराने तरीके से एग्रीकल्चर प्रोसेस होते हैं, जिसकी वजह से आज भी ढेर सारा पानी यूज होता है, कई सारे पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स यूज होते हैं, फार्मर्स की मेहनत और टाइम लगता है वो अलग से, फिर कई एकड़ की जमीन यूज होती है, और भी ऐसी कई सारी चीजें हैं। तो यहाँ पर एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में कुछ नई टेक्निक या एडवांस टेक्नोलॉजी की जरूरत थी जिससे सब कुछ चेंज हो जाए, और ये स्टार्टअप यसाई यही पॉसिबल करके दिखा रहा है। इनकी एक्सपर्टीज है वर्टिकल फार्मिंग में। आपको बता दूं, वर्टिकल फार्मिंग ही फ्यूचर होने वाला एग्रीकल्चर इंडस्ट्री का। इस तरह से वर्टिकल फार्मिंग की जाती है, कई सारे फायदे होते हैं इसके, जैसे कि वेदर की आपको टेंशन नहीं लेनी, कई एकड़ की जमीन आपको नहीं चाहिए, एक ही रूम में आप कई तरह के क्रॉप उगा सकते हैं, पानी और पेस्टिसाइड्स वगैरह ना के बराबर यूज होते हैं, टेस्ट एकदम सेम होता है, फिर क्रॉप्स के खराब होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, टेम्परेचर और वेदर वगैरह सब आपके हाथ में है, और ऐसे कई सारे फायदे होते हैं इसके। यहाँ पर इस स्टार्टअप की इंपॉर्टेंस इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि फार्मर्स को 2050 में 10 बिलियन से भी ज्यादा लोगों को खाना खिलाना पड़ेगा। पर प्रॉब्लम यह है कि सेम रिसोर्सेज से जो आज हमारे पास हैं, तो इसलिए इस टेक्निक को फ्यूचर ऑफ एग्रीकल्चर भी कहा जा रहा है। वर्टिकल फार्मिंग के साथ साथ ये स्टार्टअप फार्मर्स के लिए पूरा इकोसिस्टम भी बना रहा है, जहां पर ये फार्मर्स से क्रॉप खरीदेंगे और फिर मार्केट में बेचने की टेंशन भी पूरी यही लेंगे। एक तरह से पूरी सप्लाई चेन या कहूं कि मोनोपोली ये क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब अगर स्टार्टअप को और करीब से देखें तो 2018 में स्टार्टअप फाउंड हुआ है, $3 मिलियन के आसपास इन्होंने फंडिंग भी उठा लिया आज की डेट में। इनकी मार्केट देखते हैं, अमेरिका और जापान में ये बहुत ज्यादा पॉपुलर है आज की डेट में, और नो डाउट अमेरिका हमेशा नई टेक्नोलॉजी अडेप्ट करने में और खासकर प्रोडक्टिविटी के मामले में सबसे आगे रहता है। तभी अमेरिका फायदा भी सब देशों से पहले ही लेता है। और आपको क्या लगता है, इंडिया को भी ऐसी नई टेक्नोलॉजी पे जल्द से जल्द इन्वेस्ट करना चाहिए जिससे एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन और ज्यादा बढ़े? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और डिटेल्स के लिए आप इनकी वेबसाइट में जरूर चेकआउट मारना। तो अभी चलते हैं अपने 3 नंबर के स्टार्टअप की तरफ। अच्छा, हम सभी अच्छे जानते हैं कि फ्यूचर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का ही होने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं है। पर यहाँ पर एक मेजर प्रॉब्लम है चार्जिंग की, कि अगर गलती से कहीं बीच में बैटरी खत्म हो जाती है तो प्रॉब्लम हो सकती है, जिसकी वजह से लोग प्रीफर नहीं करते आसानी से ई व्हीकल्स में स्विच करने में। और हर कार कंपनीज के लिए पॉसिबल भी नहीं है कि हर डिस्टेंस पे एक चार्जिंग स्टेशन खोले, और यही प्रॉब्लम अभी वेस्टर्न कंट्रीज अमेरिका, यूके, कनाडा जैसे देश के लोग भी फेस कर रहे हैं, और आगे जाके इंडिया में भी ये प्रॉब्लम आएगी। तो यहीं पर ये स्टार्टअप ईवी मैच सामने आता है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। इन्होंने पूरा ईवी चार्जिंग का शेयरिंग और रेंटिंग बिजनेस मॉडल बनाया है। इनकी चार्जिंग मशीन आप अपने घर के बाहर इंस्टॉल कर सकते हैं, और अगर कोई भी कार ओनर अपनी कार को चार्ज करता है आपकी मशीन के थ्रू तो आपको उसके पैसे मिल जाएंगे और स्टार्टअप को अपना बीच कमीशन। और इससे भी बड़ी बात यह है कि सारी मशीन फ्री में इंस्टॉल की जाएगी। इतना पैसे कैसे बाहर हैं या फ्री में कैसे इंस्टॉल कर रहे हैं अभी आपको आगे बताऊंगा।
फिर रेसिडेंस लोकेशन के अलावा आप इन्हें कहीं भी मॉल के बाहर या कहीं भी कमर्शियल प्रॉपर्टी के बाहर भी इंस्टॉल कर सकते हैं। और सही में आज की डेट में 25% अमेरिका के लोग तो मशीन इंस्टॉल कर ही चुके हैं और ये नंबर हर रोज बस बढ़ते जा रहे हैं। ऑब्वियसली क्योंकि फ्री के पैसे किसको अच्छे नहीं लगते। और फिर कार कंपनीज को तो फायदा हो ही रहा है, स्टार्टअप को और ज्यादा फायदा हो रहा है क्योंकि कोई फिजिकल दुकान खोल के नहीं बैठना पड़ रहा है। तो विन विन सिचुएशन है सबके लिए। अगर स्टार्टअप को थोड़ा सा करीब से देखे तो 2016 में स्टार्टअप फाउंड हुआ है। $7 लाख के आसपास इन्होंने फंडिंग भी मिल चुकी है इनको। और फंडिंग इन्हें ग्रांट फंडिंग मिली है कैलिफोर्निया गवर्नमेंट के थ्रू। ग्रांट फंडिंग में आपको पैसा वापस देने की जरूरत नहीं होती है, तो आप कह सकते हैं गवर्नमेंट का सर पर हाथ है इनके, इसलिए टोटली फ्री चार्जिंग मशीन प्रोवाइड की जा रही है पूरे अमेरिका में। मार्केट की बात कर लेते हैं। आज की डेट में इनकी मेन मार्केट अमेरिका में है। कनाडा और यूके में इन्होंने अभी रिसेंटली एंट्री ली है। तो देखा जाए तो बिजनेस एकदम विजनरी है। जैसे जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की डिमांड बढ़ती जाएगी, जो कि बढ़नी है, वैसे वैसे इनकी स्टार्टअप की नीड भी बढ़ती जाएगी। तो देखते हैं आगे और क्या होता है इस इंडस्ट्री में। और डिटेल्स के लिए आप इनकी वेबसाइट में जरूर चेकआउट मारना। तो अभी चलते हैं अपने दूसरे नंबर के स्टार्टअप की तरफ। अच्छा, आज की डेट में बहुत ज्यादा कॉमन हो गया है, खासकर डेवलप देशों में, कि एक टाइम के बाद लोग अपने पेरेंट्स से अलग रहना चाहते हैं। और वेस्टर्न देशों में ये भी कल्चर है कि अगर आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो गए हो तो आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठानी पड़ती है। पर यहाँ पर नॉर्मली एक दिक्कत आती है कि जब पेरेंट्स एक एज के बाद अपनी ओल्ड एज में आ जाते हैं तो उन्हें केयर करने वाला कोई नहीं होता। बच्चे खुद अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं। अब आपको लग रहा हो कि ये कैसी प्रॉब्लम है यार, पर आप कई रिपोर्ट चेक कर सकते हैं इंटरनेट पे। वेस्टर्न देशों में सही में एक मेजर इशू है और इंडिया के भी अब मेट्रो सिटीज में कई सारे केसेस देखने को मिलते हैं ऐसे। तो यहीं पर ये स्टार्टअप पापा सामने आता है इस प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी में बदलने के लिए। ऑब्वियसली फाउंडर इंडियन पर्सन है। इस स्टार्टअप ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जहां पर ओल्ड एज लोगों को या जिसको भी नीड है बस अपने फोन से कॉल करना है और इनके लोग सर्विस करने के लिए हाजिर हो जाएंगे। चाहे कहीं साथ में घूमने जाना हो या केयर करनी हो या शॉपिंग करने जाना हो, लॉनलीनेस की वजह से किसी से बात करनी हो या अपने दुख दर्द शेयर करने, सब कुछ जो भी नीड होती है। अच्छा, भी इनकी डिमांड बहुत ज्यादा हो गई थी पर इनके पास लोगों की कमी थी, तो उन्होंने अपना बिजनेस मॉडल को पूरा बदला और एक तरह से अपने आप को ओपन सोर्स कर दिया कि कोई भी इंसान कोई से भी शहर से इनके साथ जुड़ सकता है, इसको भी पार्ट टाइम में अच्छा खासा पैसा कमाना है। और बाद में स्टार्टअप अपना बीच कमीशन उठा लेता है। तो ये स्टार्टअप आज के डेट में लाखों में जॉब क्रिएट कर रहा है और सर्विस भी प्रोवाइड करवा रहा है। अगर थोड़ा सा और पास से देखें स्टार्टअप को, 2017 में स्टार्टअप फाउंड हुआ है। $240 मिलियन के आसपास इन्होंने फंडिंग भी मिल चुकी है इनको आज की डेट में। सर्विस इनकी अभी अमेरिका और कनाडा में ही अवेलेबल है। इनके फ्यूचर प्लान्स देख लेते हैं। अभी ये बेबी सिटिंग सर्विस में भी एंट्री कर रहे हैं, फिर ये मेड सर्विस या जिसे हम काम वाले कहते हैं सर्विस में भी एंट्री करेंगे। और हाँ, स्टार्टअप के डूबने की चांसेस ना के बराबर है। जब मैंने रिसर्च करी तो सिर्फ अमेरिका में 28 से 30% ओल्ड एज पेरेंट्स को अकेला रहना पड़ता है और ये नंबर बस बढ़ते ही जा रहे हैं हर साल। अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी इन्होंने टैप करी है। तो अब देखते हैं आगे और क्या होता है स्टार्टअप के साथ। और डिटेल्स के लिए आप इनकी वेबसाइट में जरूर चेकआउट मारना। तो अभी हम आ गए अपने पहले नंबर के स्टार्टअप की तरफ। अच्छा, हम सब जानते हैं ई कॉमर्स बूम के बारे में। आज की डेट में छोटे छोटे दुकानदार भी और बड़े से बड़े स्टोर्स ऑनर भी ई कॉमर्स में है। इस अपॉर्चुनिटी का सबने बराबर फायदा उठाया है। अब ऐसा मत समझना कि ई कॉमर्स इंडस्ट्री में अपॉर्चुनिटीज खत्म हो गई हैं। यहाँ पर जो अगली अपॉर्चुनिटीज आ रही है, जैसे ड्रोन डिलीवरी के बारे में हम सब जानते हैं, जो कि फ्यूचर बताया जाता है डिलीवरीज का। पर यह भी सही बात है कि ड्रोन डिलीवरी के अपने कुछ लिमिटेशन है। आप एक लिमिटेड वेट वाले प्रोडक्ट्स ही डिलीवर कर सकते हो। सिक्योरिटी में बहुत ज्यादा इश्यूज हैं, कई देशों में ड्रोन से बैन है। तो यही सब प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए और ई कॉमर्स मार्केट में कुछ नया लाने के लिए ये स्टार्टअप स्टार्टशिप सामने आता है। ये एक स्टेप और आगे चल रहे हैं। ये कंसेप्ट लेकर आते हैं सेल्फ ड्राइविंग रोबोट्स का। जी हाँ, आपको बता दूं, वेस्टर्न देशों में स्टार्टअप हमेशा ट्रेंडिंग पे रहता है और स्टार्टअप पे पोटेंशियल भी है कि ई कॉमर्स इंडस्ट्री को एक नेक्स्ट स्टेप पे ले जा सकता है। इस रोबोट में सब कुछ ऑटोमेटेड होगा। कस्टमर अपने प्रोडक्ट को ट्रैक कर सकता है इजीली कि रोबोट कहां तक पहुंचा। सिर्फ कस्टमर के QR कोड स्कैन करने के बाद ही रोबोट से आप आइटम निकाल सकते हैं। फिर 15 किलो तक का वेट ये आराम से उठा सकता है। 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये चलेगा। 10 से ज्यादा कैमरा और सेंसर इंस्टॉल कर रखे हैं इसके अंदर और ऐसे ही कई सारे फीचर्स इसमें इंस्टॉल हैं। एक बार को ड्रोन डिलीवरी कंसेप्ट अभी कई साल लेने वाला है एक परफेक्ट मीडियम बनने में, पर रोबोट डिलीवरी का एक कंसेप्ट खतरनाक तरीके से अमेरिका में फैल चुका है। मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, आप इनकी ग्रोथ देखिए। अगस्त 2019 में इन्होंने 1 लाख आइटम डिलीवर करे, फिर अगस्त 2020 में इन्होंने सीधे 5 लाख आइटम डिलीवर कर डाले। फिर सिर्फ 4 महीने बाद यानी जनवरी 2021 में सीधे इन्होंने डबल 10 लाख आइटम को डिलीवर कर डाला अमेरिका में। और फिर अक्टूबर 2021 में इन्होंने फिर से डबल 20 लाख आइटम को डिलीवर कर डाला। तो सिर्फ एक ही शब्द निकलता है, वाओ। और ये रिकॉर्ड बस तोड़ते ही जा रहे हैं। अगर थोड़ा सा और करीब से देखें स्टार्टअप को, 2014 में स्टार्टअप फाउंड हुआ है। 100 मिलियन के आसपास इन्होंने फंडिंग भी उठा ली है। यूएसए के हमेशा टॉप ट्रेंडिंग स्टार्टअप की लिस्ट में इनका नाम रहता है। मार्केट देख लेते हैं, अमेरिका, कनाडा, यूके, फ्रांस और जर्मनी में इनकी मेन मार्केट है। इनके बिगेस्ट क्लाइंट डोरडैश है। अमेरिका के जोमेटो या स्विगी समझ लो। कोविड के बीच में सब डिलीवरी एम्प्लॉयज की कमी थी, तो सारे ऑर्डर्स यही रोबोट्स ने पूरे करे हैं। अभी अमेजॉन और वॉलमार्ट से भी इनकी कुछ डीलें चल रही हैं। तो देखा जाए तो इंडिया के लिए अभी स्टार्टअप बहुत ज्यादा न्यू होगा, पर वेस्टर्न देशों के लिए स्टार्टअप फ्यूचर दिख रहा है आइटम डिलीवरीज में और ई कॉमर्स इंडस्ट्री में। और आप क्या सोचते हैं स्टार्टअप के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और डिटेल्स के लिए आप इनकी वेबसाइट में चेकआउट मार सकते हैं। तो यही था दुनिया भर के यूनिक और विजनरी स्टार्टअप जो थोड़ा सा कुछ हटे कर रहे हैं पर इंपैक्ट बहुत बड़ा डाल रहे हैं। तो आपको कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और आपको अगर ऐसी वीडियोस और चाहिए तो ये भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।